नमस्कार। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। इस पाठ के मुख्य बिंदुओं के साथ हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। इस पाठ के मुख्य बिंदु हैं 1957 की क्रांति के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब की पुत्री के बलिदान की कहानी है ये पाठ। जब भागे तो बेटी मैना को अपने साथ ना ले जा पाना। जब वो महल से भागे तो वो अपने साथ जल्दी में अपनी बेटी मैना को नहीं ले जा सके। अंग्रेजों द्वारा बिठूर में महल का लूटना। अंग्रेज जब बिठूर में नाना साहब के महल पर आए तो वहां उन्होंने महल को लूट लिया। हालांकि लूटने के लिए ज्यादा सामान वहां नहीं था। मैना का महल बचाने के लिए सर थॉमस हे से फरियाद करना और तर्क देना। मैना को इस महल से बहुत लगाव था। मैना इस महल को बचाना चाहती थी क्योंकि जो अंग्रेज थे वो महल लूटकर उसे उड़ाना चाहते थे, जबकि मैना उसे बचाना चाह रही थी। मैना का पूरा बचपन इसी महल में गुजरा था। उसने इसे बचाने के लिए बहुत तर्क दिए। सेनापति हे से कहा कि इस निर्जीव महल का कोई दोष नहीं है, दोष तो उन लोगों का है जिन्होंने अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण किया। अब महल बेचारा क्या करे उसमें। सेनापति हे के मन में मैना के प्रति दया का भाव उत्पन्न होना और आउटरम से बात करना। सेनापति हे को मैना ने जब बताया कि मैं उनकी बेटी मैरी के बचपन की सहेली हूँ। मैरी उस समय जीवित नहीं थी, लेकिन मैरी का एक अंतिम पत्र मैना के पास उसकी धरोहर के रूप में पड़ा हुआ था। मैना ने बताया कि जब मैं आपके पास जाती थी या वो हमारे यहाँ आती थी तो आप भी मुझे बहुत प्रेम करते थे अपनी बेटी के साथ। अब हे ने जब ये बातें सुनी तो उसके मन में दया का भाव उत्पन्न हो गया मैना के प्रति। उन्होंने उसे आउटरम से बात करने का आश्वासन दिया। आउटरम से बात की गई। लॉर्ड कैनिंग के आदेश पर जनरल आउटरम द्वारा महल को उड़ाना। आउटरम से बात की गई। आउटरम ने लॉर्ड कैनिंग को पत्र लिखा, लेकिन लॉर्ड कैनिंग ने वही आदेश दिया जिसका डर था। आउटरम को आदेश दिया गया कि महल को उड़ा दिया जाए। नाना साहब की किसी भी वस्तु पर या सगे संबंधी पर कोई दया ना दिखाई जाए। मैना की अंतिम इच्छा। अब मैना की अंतिम इच्छा थी कि उस महल के राख के ढेर पर बैठकर कुछ देर रो ले, लेकिन उस निर्दयी आउटरम ने ऐसा नहीं होने दिया क्योंकि उसे डर था कि कहीं मैना भाग न जाए, जिसकी वजह से अंग्रेज सरकार उससे नाराज हो जाए या हो सकता है उसे सजा दे दी जाए। 6 सितंबर को लंदन के टाइम्स पत्र में लेख का छपना। 6 सितंबर को लंदन टाइम्स में लेख छपा था जिसमें सेनापति हे की बहुत हंसी उड़ाई गई थी कि वो एक बालिका के सौंदर्य पर मुग्ध हो गए और उसका महल बचाने का उसे आश्वासन दे दिया गया। अंग्रेज सरकार से उसकी परमिशन मांगी गई। इस बात के लिए हे की बहुत खिल्ली उड़ाई गई और कहा गया कि बहुत दुख की बात है कि जो भारत सरकार है वो नाना साहब को पकड़ नहीं पाई। अंग्रेजों के मन में इस बात का बहुत गुस्सा था। बाखर पत्र में मैना के बलिदान की खबर का छपना। सितंबर माह में ही मैना को भीषण अग्नि के हवाले कर दिया गया और वहाँ का जो लोकल अखबार था, पत्र था बाखर, उसमें ये खबर छपी थी कि मैना को भीषण अग्नि के हवाले कर दिया गया, उसे जलाकर मार दिया गया। सबका उसे देवी समझना। इतनी अग्नि में भी मैना बहुत ही शांत भाव से बैठी हुई थी। अपने देश के लिए उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी और सभी लोगों ने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। तो ये थे हमारे पाठ के मुख्य बिंदु। हमारी अगली वीडियो में मिलेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।